हिमालय की ऊंची चोटियों में धुंध और सन्नाटे में डूबा हुआ बसा है भूला बिसरा विलेज बास्केट। खाली पड़े घर खोखली आंखों जैसे लगते हैं, खिड़कियां टूटी हुई, दरवाजे हवा में चीखते हुए। कभी जिंदगी और हंसी से गूंजने वाला ये विलेज अब बस खामोशियों का घर है। विलेज वाले एक श्राप की बात करते हैं, एक खौफनाक ताकत जो रात में भटकती है। वे उसे कहते हैं खूनी भेड़िया। कुछ बहादुर लोग ही वापस जाने की हिम्मत करते हैं, खंडहरों के बीच जवाब ढूंढने के लिए। वे भयानक सन्नाटे को चीरती हुई भयानक चीखों और चांदनी में तेजी से भागती परछाइयों की कहानियां सुनाते हैं। हर कहानी बास्कोट की फिजा में समाये डर को और बढ़ा देती है। खूनी भेड़िया की कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि यह गांव। कहते हैं यह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि एक इच्छाधारी जीव है, बदले की आग में जलता हुआ। कुछ का मानना है कि यह एक अन्याय का शिकार बने तांत्रिक की आत्मा है, तो कुछ इसे छिपा हुआ एक राक्षस मानते हैं। हर साल पूर्णिमा की रात खूनी भेड़िया एक जान लेता है, अपने क्रोध को शांत करने के लिए एक खूनी बलि। विलेज वाले उस रात के डर में जीते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे चुने न जाएं। राहुल, एक युवा पत्रकार, बास्कोट के रहस्य से खींचा पूर्णिमा से कुछ दिन पहले ही पहुंचता है। अपने कैमरे और सच्चाई की प्यास लिए वो विलेज के दिल में छिपे राज खोलने की ठान लेता है। जैसे ही शाम ढलती है, सुनसान रास्तों पर लंबी परछाइयां पड़ने लगती हैं। राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। उसे झाड़ियों में सरसराहट सुनाई देती है, एक धीमी गुर्राहट जो उसकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है। क्या यह हवा थी या कुछ और भयानक? सेक्शन 4, खौफ की चपेट में बास्कोट, एक भयानक खोज। अगली सुबह विलेज में दहशत फैल गई। बूढ़ा बीरबल, जिसने अपने पुश्तैनी घर लौटने की हिम्मत की थी, मृत पाया गया। उसका गला फटा हुआ था, उसकी आंखें आकाश की ओर खाली देख रही थीं। विलेज वाले डर गए थे। खूनी भेड़िया ने फिर हमला किया था। हवा में डर घुला हुआ था, घना और घुटन भरा। हालांकि राहुल डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की। वह सच्चाई के करीब था, चाहे वह कुछ भी हो। सेक्शन 5, शिकार शुरू होता है, अज्ञात का सामना। जैसे ही पूर्णिमा ने बास्कोट पर एक भयानक चमक बिखेरी, राहुल ने एक बूढ़े विलेज वाले द्वारा उपहार में दिए गए चांदी के चाकू से लैस होकर अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह किंवदंती को जानता था कि चांदी को ही खूनी भेड़िया के खिलाफ एकमात्र हथियार माना जाता है। वह रात में निकल पड़ा। सन्नाटा केवल उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज से टूट रहा था। हवा खाली घरों से होकर गुजरी, अपने साथ एक धीमी गुर्राहट लिए। उसका शिकार किया जा रहा था, किसी अनदेखे व्यक्ति द्वारा पीछा किया जा रहा था। सेक्शन 6, रक्तिम चांदनी के नीचे रहस्योद्घाटन। खूनी भेड़िया का श्राप। रात में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था। फीकी चांदनी में उसने उसे देखा। बुरे सपने जैसा दिखने वाला एक जीव, एक भेड़िया जितना बड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। लेकिन जैसे ही राहुल ने अपने चांदी के चाकू को ऊपर उठाया, अपने विनाश का सामना करने के लिए तैयार था, एक भयानक सच्चाई सामने आई। खूनी भेड़िया कोई दानव नहीं था, न ही कोई आत्मा। यह एक आदमी था, दुहक से टूटा हुआ और बदले की आग में जलता हुआ, भेड़िए की खाल में छिपा हुआ। एक आदमी जिसने अपने परिवार की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी, जिसे लालची जमींदारों ने बरसों पहले मार डाला था। बास्कोट गांव एक काला रहस्य समेटे था, एक ऐसा श्राप जो किसी अलौकिक बुराई से नहीं बल्कि मानवीय क्रूरता से पैदा हुआ था। यह रहस्योद्घाटन उतना ही भयावह था जितनी कि यह कहानी।